जहां शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए राहत और आनंद का कोई समाचार फिलहाल कहीं से नहीं आ रहा। कल हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी सही है। आज अदालत ने हफ्ते में 5 बार वकील से मिलने की इजाजत वाली याचिका नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई केजरीवाल चाहते थे, वहां भी स्पेशल बेंच नहीं बनी। और जब पार्टी नैतिकता के आईने के सामने खुद को खड़ा किए जाने पर नैतिकता का वही आईना दूसरों को दिखाना चाहती है, तब एक शेर की यह लाइन याद करिए, तेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अरविंद केजरीवाल की सरकार के ही मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने ही सीएम के भ्रष्टाचार में होने की बात का भरोसा मानकर इस्तीफा दे दिया। और तब दस्तक देता सवाल है, क्या इस्तीफा देने की शुरुआत हो चुकी है? क्या केजरीवाल का आनंद गयो? देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की स्थिति इस वक्त यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी के हाथों गिरफ्तारी सही लगती है। इसके बाद 6 मंत्री हैं, जिनमें गोपाल राय हैं, इमरान हुसैन हैं। तीसरे मंत्री हैं कैलाश गहलोत, इनसे ईडी शराब घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। चौथे और 5वें मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि आरोपी विजय नायर इन दोनों को ही रिपोर्ट करता था। और छठे मंत्री राजकुमार आनंद, जिन्होंने भ्रष्टाचार में पार्टी के रूप को देखकर दुखी होने के दावे के साथ इस्तीफा दे दिया। यानी इस वक्त दिल्ली सरकार के कुल 7 किरदारों में से केजरीवाल समेत 4 मंत्री या तो शराब घोटाले में आरोपी हैं या कोर्ट में इनका नाम सुनने में आया है। 2 मंत्री किसी भ्रष्टाचार के मामले में अभी कहीं फंसे नहीं हैं। और छठे मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी के करप्शन में फंसे होने का दावा करके व्यथित होकर इस्तीफा दे दिया। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद यानी देश की राजधानी की सियासत के वो किरदार जिनके इस्तीफे ने राजनीति के इस खेल को और दिलचस्प बना दिया। जिस वक्त जेल से सरकार चलाने पर केजरीवाल अड़े हुए हैं, जब केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देने जा रहे, जब केजरीवाल समेत पूरी पार्टी हर आरोप को झूठा बताती है, जब आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला रही है, जब आम आदमी पार्टी जेल जाने वाले नेताओं को भगत सिंह बता रही है, तब केजरीवाल के ही मंत्री राजकुमार आनंद पार्टी के भीतर से सिर्फ सवाल उठाने वाले ही पहले नेता नहीं बने, बल्कि केजरीवाल के शराब घोटाले में शामिल होने के आरोपों पर भरोसा करने वाले भी पार्टी के भीतर पहले नेता हो चुके हैं, जिन्होंने बुधवार शाम अचानक मीडिया को बुलाया, फिर अफसोस, असहज, नैतिक ताकत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा बयान दिया। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। राजकुमार आनंद के बयान पर गौर करके 2 सवाल सोचिए।
क्या राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इसीलिए मंत्री पद छोड़कर केजरीवाल को करप्शन में हाईकोर्ट का फैसला सुनकर दोषी मानने भी लग गए हैं, जबकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है? और दूसरा सवाल, क्या राजकुमार आनंद जैसे और भी नेता आम आदमी पार्टी के भीतर हैं जो चाहते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दें या जो मानते हैं कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं पार्टी फंस गई है? इन दो सवालों के बीच दस्तक यही कि क्या अब केजरीवाल जेल से सरकार चलाना छोड़ेंगे, क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? नाम श्याम प्रकाश, हरदोई में ये बीजेपी के विधायक हैं। विधायक जी पिछले रविवार को होली मिलन समारोह में पहुंचे और फिर वहां ईडी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी बताने लगे जिसे सुनकर आगे की खबर देखना बेहद जरूरी है। अब सवाल है, क्या इसी ईडी के डर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा करा दिया है? वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे, एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर किसी के मन में डर है, तो आम आदमी पार्टी छोड़। क्या केजरीवाल ने जो डर जताया उसी डर का नाम राजकुमार आनंद है? कौन है राजकुमार आनंद, जिन्हें खुद अरविंद केजरीवाल गले लगाते रहे, जो अभी से नहीं बल्कि अन्ना आंदोलन के वक्त से केजरीवाल के साथ रहे, जिनकी पत्नी वीना 2013 में पहले विधायक बनी, उसी सीट से राजकुमार बाद में एमएलए चुने गए। 2 साल पहले जिन्हें मंत्री बनाकर 7 विभाग की जिम्मेदारी दी गई, वो राजकुमार आनंद जो 4 महीने पहले तक केजरीवाल के जेल जाने की बात करने पर कहते थे, हम लोगों को डर नहीं लगता। चोरी करके जेल गए, आप किसी का रेप करके जेल गए, कोई बदमाशी करके जेल गए, तब तो आपको डर लगता है। लेकिन आप सच्चाई के लिए जेल गए और आपने कुछ नहीं किया उसके लिए अगर जेल गए, तो आपको फिर किस बात का डरना? तो अगर अरविंद केजरीवाल सच्चे हैं और वो जेल जाते हैं तो उनको नहीं डरना चाहिए। वही राजकुमार आनंद अब दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी के पहले नेता बन गए, जिन्हें लगता है कि उन्हें पार्टी के भीतर घुटन होने लगी। घुटन पार्टी के भ्रष्टाचार के दलदल में धंसने को लेकर। ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती, आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी, जो चुनौती मंगलवार को अदालत के फैसले से मिट्टी मिट्टी हो गई। अदालत ने साफ कहा कि ईडी की गिरफ्तारी सही है, उसी पर भरोसा आम आदमी पार्टी नहीं करती, लेकिन पार्टी के ही पुराने वफादार साथी और मंत्री राजकुमार आनंद ने कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, दलितों के साथ अन्याय का भी आरोप लगाया। 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अचानक राजकुमार आनंद खुद को इतना ठगा महसूस क्यों करने लगे? सवाल आनंद के इस्तीफे की टाइमिंग पर। अब 2 बयानों पर गौर करिए। सबने बयान दिया राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। ईडी
पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। ये बात सच है कि ईडी की जांच के दायरे में खुद राजकुमार आनंद हैं। नवंबर की बात, जब मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने केस में नवंबर 2023 को 20 घंटे से ज्यादा छापेमारी ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर की। उसी छापे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आतिशी के साथ मीडिया के सामने राजकुमार आनंद भी आए और तब आतिशी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन क्या राजकुमार आनंद डर गए? और क्या डर कर ही राजकुमार आनंद ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हुए मंत्री पद छोड़ा, जिसे आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब की सरकार गिराने की साजिश कहती है? कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। और कहीं से ऑफर आपको मिला? नहीं, मुझे कहीं से कोई ऑफर मुझे क्यों देगा? आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म। सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। राजकुमार आनंद ने दूसरी बार आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। 2015 में भी पार्टी छोड़कर वो चले गए थे और फिर 2019 में उन्हें दोबारा आम आदमी पार्टी में शामिल कराया गया था। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद अगर और कोई नेता, विधायक आम आदमी पार्टी का इस्तीफा देता है या केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर नैतिकता के आधार पर सवाल उठाते हैं, तो क्या वो दबाव बनेगा जिसके आगे अरविंद केजरीवाल झुकेंगे, या फिर जैसे अभी जेल से सरकार है वैसे ही चलती रहेगी? 2024 में हेमंत सोरेन, ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे भी पहले लालू प्रसाद यादव हो या जयललिता, येदियुरप्पा हो या उमा भारती, इन लोगों ने जब भी गिरफ्तारी की बात आई पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद और हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को सही ठहराए जाने के बाद इस्तीफा नहीं देते हैं। पहले सिविल लाइन से ऑर्डर आता था, अब जेल से ऑर्डर आएगा। किसी को कोई संदेह है? ऐसे चलेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल कहीं भी 777 पार भेज दो, तब भी पार्टी और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं और चलाएं। पहले केजरीवाल जी के पास बहुत काम होता था, तब तो उन्होंने इनका बैंड बजा के रखा था। अब सोचो दिन भर तो पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं वहां पे, फिर क्या होगा इनका? तो उनको पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना एक उत्सव की तरह आम आदमी पार्टी दिखाती है, और यह हालत तब जबकि नैतिकता का पैमाना कहता है जांच होने तक किसी को भी पद छोड़ना चाहिए। सियासत का फसाना कहता है कि दूसरों के लिए जो नियम बनाए केजरीवाल ने खुद भी उनका पालन करना चाहिए। और तीसरी बात, अदालत ने केजरीवाल को हफ्ते में 5 बार वकील से मिलने की खास इजाजत भी नहीं दी। कह दिया कि 2 बार जैसे बाकी लोग मिलते हैं वैसे ही मिलिए। तो सवाल है कि जेल से सरकार कैसे चल पाएगी? कि जब हाईकोर्ट का एक स्पष्ट आदेश आ चुका है कि केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, आज नैतिकता के तकाजे पर इस्तीफा देने के बदले एक नया और विक्टिमहुड कार्ड ले आया गया है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। भाई तिहाड़ जेल तो वैसे आप ही के सरकार के तहत आता है, और इसी तिहाड़ जेल में जाकर संजय सिंह का वजन भी बढ़ गया था और उनका बीपी भी ठीक हो गया था। तिहाड़ से सरकार चलाने का जो आज बेशर्मी वाला काम चल रहा है उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं
वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। तो अब पार्टी कौन चला रहा है? क्या सुनीता केजरीवाल ही, जो जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलकर संदेश लाती हैं? केजरीवाल और उनकी पार्टी आगे क्या करेगी, इसके लिए फिलहाल सोमवार तक तो इंतजार करना होगा, क्योंकि जो कुछ केजरीवाल चाहते हैं उसकी इजाजत आज नहीं मिल पाई। 6 महीने रहे जेल के अंदर, मगर देखिए बाहर आए और शेर की तरह दहाड़ रहे। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद को डरपोक बताकर पूरी पार्टी इस कैंपेन में जुट चुकी है कि बनना है तो जेल जाने से नहीं डरने वाले संजय, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल की तरह बनो। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में हैं, तो बाहर जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन बनेगा, ये कोई नहीं बताता। और तब नाम आता है सुनीता केजरीवाल का, जो संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सक्रिय रूप से काम करती कम दिखी, लेकिन बुधवार को सुनीता केजरीवाल पहली बार पार्टी की बड़ी अहम बैठक में शामिल होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक हुई। ये पहली बार है जब सुनीता केजरीवाल संगठन की किसी बैठक में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से कैंपेन को अंजाम देना है, इसे लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि आगामी 14 अप्रैल के दिन देश भर में संविधान बचाओ जनसभा का आयोजन किया जाएगा। सुनीता केजरीवाल के साथ बैठक करके बाहर आए पार्टी नेताओं ने फिर जेल से सुनीता केजरीवाल के जरिए ही आए मुख्यमंत्री के संदेश को बताया। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी कीमत पर दिल्ली के लोगों को, पार्टी को और सरकार को सेवा जारी रखनी है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सभी विधायक, सभी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ करके उनके सुख दुख में उनके साथ मिल करके खड़े हों और जो इन विपरीत परिस्थितियों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा है कि हम जेल में इस तानाशाह सरकार की हर तरह की बाधाओं को, हर तरह के अत्याचार को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा जरूरी है इस देश के संविधान को बचाना, क्योंकि इस समय हमारे संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब संदेशवाहक सुनीता केजरीवाल ही क्या सरकार वाहक भी धीरे धीरे हो जाएंगी? इस पर पार्टी में कोई खुलकर नहीं बोलता और तब ये सवाल जरूर है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या पार्टी टूटने का डर है या फिर पार्टी में इकलौता स्वीकार्य चेहरा होने की ये सियासी मजबूरी है?